हमारे संस्कृति के चरणों में हमदर्द और देवगढ़ की भूमि को सशक्त प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान आदरणीय जोशी साहब, रिजवान जी सर, प्रधानाचार्य जी श्रीमान शांतिलाल जी और एफपीसी सर, एसबीओ साहब कैलाश जी और छगन जी साहब, हमारे वरिष्ठ साथी चरणलाल जी, विजय सिंह जी और मेरे समस्त साथियों। कोई गलत नहीं बोला? तो सही चला दो। सर्वप्रथम उन सभी खिलाड़ी साथियों को बधाई जिन्होंने चयन प्रतियोगिता में भाग लेकर मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित किया, और मैं आशा करता हूं कि वे मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में भी विजयी होकर अपने मंडल में ही आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना विजयी स्थान सुनिश्चित करके अपने जिले और मंडल का गौरव बढ़ाएं। जैसा कि हमारे प्रिय साथी ईश्वर सिंह ने राज्य स्तर पर हमारे राजसमंद जिले का मान बढ़ाया था। इस अवसर पर मैं अपने वरिष्ठ साथी श्रीमान बालकृष्ण जी नदवाड़ा साहब को श्रद्धापूर्वक भावांजलि अर्पित करता हूं, जो अब हमारे बीच नहीं है। टूर्नामेंट के अवसर पर एक खिलाड़ी के रूप में उनकी मधुर स्मृति हमारे दिलों में सदा बनी रहेगी। इन्होंने विभाग में रहते हुए खूब सेवा की और सेवानिवृत्ति के पश्चात भी 5 वर्ष तक एसएसएन में अपनी सेवाएं बहुत सराहनीय रूप से दी। आप सुनिए, मैं ऐसा सोचता हूं कि सरकार की नीतियों के कारण हमारी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। पद तो कम हो ही रहे हैं, किंतु स्वीकृत पदों पर हमारी नई नियुक्तियां भी नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में हम संख्यात्मक दृष्टि से कम होते जा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम संगठित रहें, और संगठित रहने के लिए एक माध्यम के रूप में राजकीय आधार पर केवल मात्र एक यही अवसर हमको मिलता है इस प्रतियोगिता के रूप में। आज की स्थिति में हमारे जिले में अपने विभाग में लगभग 233 साथी कार्यरत हैं, और आज की उपस्थिति की संख्या हमारे संगठन के प्रति हमारी संवेदनशीलता को दर्शा रही है। साथियों, संगठन से ही हमारी पहचान है। विश्व में बड़ी बड़ी क्रांतियां संगठनों के बूते ही संभव हो पाई है। संगठन के पहले हर साथी अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि क्या हम अपने आप की मदद पूर्ण रूप से कर पा रहे हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसका उपयोग हम समुचित रूप से कर पा रहे हैं या नहीं। किसी ने कहा है कि जो स्वयं की मदद करता है ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हम जहां भी स्थापित हैं वहां राजकीय दृष्टि से जो भी न्यायोचित दायित्व हमारे पास है, उस कार्य के माध्यम से हम अपने आसपास वो ऊर्जा का वातावरण तैयार कर सकें, जिसके माध्यम से हमारे स्टाफ का साथी हमारे अस्तित्व को स्वीकार करने को बाध्य हो जाए। इसके लिए आज के जटिल परिवेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए हमें अपने को उसके अनुकूल बनाना होगा। सबसे पहले हमें हमारे अंदर के ढांचे को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मैं युवा साथियों से पूर्ण अपेक्षा रखता हूं कि आज की नवीन तकनीक में महारत हासिल करके और अपने अनुभवी साथियों के सानिध्य का लाभ लेकर इस विभाग को उन्नति प्रदान करें। हमारे अग्रज साथियों का दायित्व बनता है कि हमारे अनुज साथियों की हौसला अफजाई करते हुए उनके तर्कश में रखे हुए तीरों को अपने अनुभव रूपी मंत्रों से अभिमंत्रित करें। आप इसको अन्यथा न लें। ये छोटे छोटे प्रयास ही हमें इस कुटुंब को एक सूत्र में बांधने में सहायक होंगे। उसके पश्चात ही हम अपने आप को बाहरी आपदाओं से लड़ने के योग्य बना पाएंगे। सेना में एक सेनापति होता है। हमको अच्छी तरह से पता है कि केवल सेनापति के पास ही तलवार होने से युद्ध नहीं लड़ा जाता, बल्कि सेना के प्रत्येक सैनिक के पास तलवार होना आवश्यक है, तभी कोई युद्ध जीता जा सकता है। इसलिए हमारे पास कार्य करने की क्षमता, दक्षता, आत्मविश्वास की तलवार का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम कोई लड़ाई आसानी से जीत सकते हैं। हमारे नए साथी जिन्होंने टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, मैं उम्मीद करूंगा कि वे पूर्ण लगन से तैयारी करके निर्धारित मानकों के अंतर्गत निश्चित समय अवधि में इस बाधा को पार कर लें। और जो साथी इस सभी अवसर गंवा चुके हैं, वे महासंघ के प्रयासों से जो नियम में शिथिलता दी गई है उसका पूरा लाभ उठाते हुए थोड़ा मन लगाकर परिश्रम करने से अपने लोहा मनवा सकते हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला प्रहरी के रूप में अपने जिले के जिला अध्यक्ष श्रीमान छगन जी पालीवाल साहब का अभिनंदन करना चाहूंगा, जो अपने जिले का प्रतिनिधित्व बखूबी कर रहे हैं। मैं इनके हाथों में हमारा हित सुरक्षित महसूस करता हूँ। श्री पालीवाल साहब उस पिपलांत्री नामक गांव से जुड़े हुए हैं, जिस गांव का प्रतिनिधित्व श्रीमान श्याम सुंदर जी पालीवाल जैसे व्यक्ति कर रहे हैं।
जिन्होंने अपने गांव व जिले का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। अभी हाल ही में टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में एक कर्मवीर के रूप में अपनी उपस्थिति देकर पूरे विश्व में अपने मेवाड़ी वर्चस्व का परचम फहराया है। मैं चाहूंगा कि प्रकृति के पोषक और नारी शक्ति के प्रतीक उस गांव के सम्मान में श्री छगन जी भाई साहब का कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। मैं इनके सम्मान में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि राजमंच के साथी मेरे मिलकर के उद्घोष करें, हम सबके रहते साथी भाई छगन जी में जोश भरें। सबके है ये पथ प्रणेता, सबके है ये पथ प्रणेता, हम सबके हित चिंतक हैं, संगठन के हित की खातिर साथी हम सब नतमस्तक हैं। साथियों, हमारा महासंघ हमारे हित के लिए निरंतर प्रयासरत है। छोटे मोटे निजी स्वार्थवश कुछ मनमुटाव आपस में हो सकते हैं, किंतु हमें दीर्घकालीन सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए हमारा एकजुट रहना नितांत आवश्यक है। महासंघ के प्रयासों की कड़ी में एक महासंघ के प्रयासों की कड़ी में एक प्रयास की सफलता का नया उदाहरण हमारे जिले के एकमात्र संस्थापन अधिकारी श्रीमान शिवदयाल सिंह जी के रूप में उपस्थित है, जो आज हमारे बीच में नहीं है। मंत्रालय कर्मचारी का इतना बड़ा सम्मान मैंने अपने 33 वर्ष की राजकीय सेवा यात्रा में अभी तक नहीं देखा। एक सामान्य से अदने से कार्मिक का 6000 की ग्रेड पे तक पहुंचना एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं था, किंतु यह संभव हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ महासंघ के अथक प्रयासों से। तो हम महासंघ के लिए एक ताली बजा के स्वागत। राठौड़ साहब को मैं काफी आग्रह किया था, लेकिन वो यहाँ किसी पारिवारिक कारण से बाहर नहीं पाए। उनकी अनुपस्थिति में भी एक बार आप सभी जोरदार तालियों से श्रीमान शिवदयाल जी राठौड़ साहब का स्वागत करके हमारा स्वयं का सम्मान करें। उनका सम्मान नहीं, हमारा सबका सम्मान हो रहा है। नवनियुक्त साथियों से कहना चाहूंगा कि वे जिज्ञासु भाव से अपने पुराने अनुभवी साथियों से ज्ञान बटोरने का प्रयास करें और सीखने का प्रयास निरंतर करते रहें। हमारे बीच में रिजवान जी सर का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से आग्रह को स्वीकार करके और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और हमारे कार्यक्रम के आयोजन के इन्होंने कितनी गंभीरता से लिया ये तो आपने महसूस किया, लेकिन हमारे जो डीओ सर हैं दोनों, उन्होंने कितना गंभीरता से लिया ये हमारे लिए सोचने का विषय है। कि हो सकता है कि इस कार्यक्रम में व्यस्त रहे हों, लेकिन आग्रह भी काफी किया लेकिन बधारे नहीं, वो एक सोचने का विषय है। एक सेनापति की जीत में कहीं छोटे से सैनिक का योगदान निहित होता है। मैं साहिबान के ध्यान में लाना चाहूंगा कि कलेक्ट्रेट स्तर से उपखंड से तो प्रतिवर्ष अधिकारियों और कार्मिकों का सम्मान कार्यक्रम होता ही है। 15 अगस्त में कई विभागों की होड़ में हमारे कई कर्मठ साथियों का नाम कहीं लोप हो जाता है। इसलिए विभागीय स्तर पर भी कार्मिकों की हौसला अफजाई हेतु प्रतिवर्ष जिला स्तर पर एक सम्मान कार्यक्रम रखा जाए, जिसमें 4 सदस्यीय टीम निष्पक्ष भाव से जिले से हमारे 5 साथियों का चयन करे और यह सम्मान आपकी अधिकारियों की वाकपीठ में सम्मान से आमंत्रित करके सभी की उपस्थिति में अगर दिया जाए तो मेरे हिसाब से हमारे साथियों के सम्मान में बहुत वृद्धि होगी। सर, वेतन तो आप हमारा नहीं बढ़ा सकते हैं, वो तो राज्य सरकार के हाथ में है, किंतु सम्मान तो आप बढ़ा ही सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। ये एक सुझाव है और परिणति हो तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सर, आप हमारे अग्रज हैं, आपका वरदस्त सदा अपेक्षित है। हमारा एक दूसरे के बगैर अस्तित्व शून्य है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम एक दूसरे की ढाल बने हैं और बने रहेंगे। इसी में विभाग का हित निहित है। ये संयोग है कि हमारे तीनों संरक्षक आदरणीय सीडीओ साहब जो उपस्थित नहीं है, सोनलाल केलेकर साहब, देवगढ़ के सीपीओ साहब श्रीमान नारायण जी जोशी साहब और आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान शांतिलाल जी मेवाड़ा साहब, तीनों ही इस एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तीनों ही सहज सरल स्वभाव के मृदुभाषी होने के साथ ही अपने मातहतों की बात को पूर्ण संवेदना के साथ सुनने के जाने वाले अधिकारी बिरले ही मिलते हैं। आदरणीय जोशी साहब ने इस कार्यक्रम को लेकर हम भाइयों के प्रति जो उत्साह दिखाया, उस उत्साह को हम समस्त शिक्षा विभागीय मंत्रालय साथी अपने अंतःस्थल से नमन करते हैं।
आज के कार्यक्रम की विशेष बात यह है जो एक नए अध्याय के रूप में जुड़ गई, वो ये कि हमारे ऐसे अग्रज साथी जो सेवानिवृत्ति के पश्चात लंबे अरसे से विभागीय गुमनामी का जीवन जी रहे हैं, उन्हें आज हमारे बीच पाकर हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आयोजक ब्लॉक देवगढ़ है, तो हमने आयोजक ब्लॉक से ही शुरुआत की है कि इस देवगढ़ क्षेत्र के हमारे पुराने अग्रज साथी आदरणीय मोहन सिंह जी पवार साहब, आदरणीय चरणलाल जी पोकाल साहब, रमन जी पुरोहित साहब और अपनी चिरपरिचित मुस्कान के धनी हरेंद्र जी जो शायद आज उपलब्ध नहीं है, और मोहन सिंह जी भी नहीं बता रहे हैं, रमन जी भी नहीं बता रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस नए अध्याय के अंतर्गत आने वाले समय में हमसे बिछड़ी हुई ऐसी दुर्लभ शख्सियतों के दर्शन का लाभ हमें प्राप्त होगा, जो हमारे नए साथियों के लिए विशेष ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत का काम करेगा, अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान की भावना जगाने का कार्य करेगा, जिससे किसी न किसी रूप में विभाग के हितों में ही वृद्धि होगी। आपने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया, जिसे मैं पूर्ण मनोयोग से निभाने का प्रयास करूंगा। संगठन को मजबूत बनाने में मैं संगठन का अच्छा अनुभव रखने वाले अपने सभी साथियों के सहयोग की पूर्ण अपेक्षा रखता हूँ, जो अपने अनुभव से इस संगठन को ऊंचाइयां प्रदान करते रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अपने आप सभी के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी, जिन्हें सर्वसम्मति होने पर क्रियान्वित कराने में सहयोग की पूर्ण अपेक्षा रहेगी। इस वर्ष में सेवानिवृत्त हो चुके हमारे प्रिय लोकप्रिय साथी श्री अवनीश जी भटनागर, जो आज किसी पारिवारिक कारण से नहीं आ पाए, महावीर सिंह जी की घर में शादी है, नहीं बता रहे, घेरीलाल जी वर्मा साहब, कालूलाल जी, माधव सिंह जी, गिरधर जी, भूरालाल जी, और 31 जनवरी को आगामी ये तो हो चुके हैं 31 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले हमारे अजीत साथी श्रीमान निर्दोष जी और जीतमल जी को सेवानिवृत्ति की हार्दिक बधाई। मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात भी पारिवारिक सामाजिक दायित्वों के साथ साथ हम अनुजों को अपने अनुभवों का लाभ समय समय पर देते रहें, जैसा कि हमारे आदरणीय भाई साहब श्रीमान विजय सिंह जी अनवरत दे रहे हैं। इस प्रतियोगिता का दायित्व वहन करने वाले हमारे स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान शांतिलाल जी साहब, भाई श्री अजीत सिंह, आनंदीलाल जी, राजेश जी, गोवर्धन जी, नरेश जी सोलंकी, निर्मला मैडम, सुंदराम जी, महेंद्र जी, नरेंद्र जी, रामचंद्र जी, मनोहर सिंह जी, चंद्रभान जी और देवगढ़ जी, मेरे समस्त साथी जो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ मंच से, क्षमा चाहता हूँ, उनका और समस्त स्टाफ का और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने कम समय में इस आयोजन का बीड़ा उठाया और इतनी शानदार व्यवस्था दी। साथ ही में हमारे तकनीशियन श्रीमान मनोज जी भाई साहब, दीनदयाल जी, हेम सिंह जी, मिठालाल जी, मधुसूदन जी का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के कार्यक्रम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। और कार्यक्रम के संयोजक हमारे गुरु जी आदरणीय हरि सिंह जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने अपने कौशल से इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। और विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा कि आज का जो तकनीकी युग है, उस तकनीकी युग में हमको हरि सिंह जी का सम्मान, हाँ सर, हरि सिंह जी का सम्मान करना। आप बहुत पुराने समय से जुड़े हुए मेरे से और इन्होंने अपनी प्रतिभा का भाव बनाया है और एक थर्ड ग्रेड के रूप में देखता था मैं, आज ये हमारे सामने एक लेक्चरर के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, इनका बहुत बहुत विद्यालय का आधे से अधिक कार्यभार आपने संभाल रखा था, कार्यालय का सारे काम सारी व्यवस्था आपने की, कोई भी व्यवस्था की नहीं तो आप तैयार। और मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज का जो तकनीकी युग है उसमें जब कभी भी किसी प्रकार की परेशानी आती है उसको दूर करने के लिए हमारे प्यारे अजीत साथी श्री राजाराम जी, नरेंद्र जी सोनी साहब और असलम भाई, अजीत सिंह जी और भगवती लाल जी सनाट साहब और गोपाल उदिच और आजम भाई हर समय एक फोन पर तैयार रहते हैं और उनके आत्मिक सहयोग को मैं प्रणाम करता हूँ।
और अंत में 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। साथियों, मैं आप सभी का जैसा हूँ निभा लेना, राग बनूंगा आप सभी का, सुर में सुर मिला लेना, भूल जाना साथी मेरे शिप्रापद की यादों को, संघर्षों के बूते रोशन क्षमाओं ने बुझा देना। एक बार पुनः मैं सफल आयोजन के लिए रेगड़ के समस्त भाइयों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या हो चुके हैं हमारे अधिकारी वृंद और हमारे साथियों के लिए चंद पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। आपकी अनुमति हो तो मैं एक विदाई गीत के रूप में मैंने वैसा रचना की थी, इसमें पेरोडी चाहे फिर करता रहता हूं आगे। ओ जाने वाले हो सके तो सीख हमें कुछ दे जाना, जीवन के अनुभव की हमको भीख हमें कुछ दे जाना, जीवन के सम्रांगण में पाना हमें विजय कैसे, तूफानों के सागर में पतवार थामना है कैसे, पीड़ितों को राहत देने का कुछ इल्म हमें भी दे जाना, वो जाने वाले हो सके तो सीख हमें कुछ दे जाना। इल्म यानी जद राह दिखाएं श्रांत पथिक को, राह दिखाएं श्रांत पथिक को, खड़ा हुआ जो चोरा है, ऊर्जावान बने रहें और दें ऊर्जा जो गोरा है, इस गोर तिमिर में जुगनू का वो राज हमें भी दे जाना, वो जाने वाले हो सके तो सीख हमें कुछ दे जाना। आरोपों के दलदल में, आरोपों के दलदल में बेदाग छवि रहे कैसे, आज की नौकरी कैसी है अपन जानते हैं, तलवार पे चल रहे हैं, एक छोटी सी भूल हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है, तो बेदाग निकल जाना एक बहुत बड़ी बात है। आरोपों के दलदल में बेदाग छवि रहे कैसे, तूफानों में अटल सत्य का वो दीप सदा जले कैसे, कमल पुष्प के उस तापस का, कमल पुष्प के उस तापस का हमराज हमें बना जाना, वो जाने वाले हो सके तो सीख हमें कुछ दे जाना। क्षमाशील और दयावान हो, क्षमाशील और दयावान हो, करुणा के तुम सागर हो, सहनशीलता और सहजता के तुम सुधी रत्नाकर हो, भूल हुई हो गरम से, भूल हुई हो गरम से, क्षमादान कर ही जाना, वो जाने वाले हो सके तो सीख हमें कुछ दे जाना। और आज ये जो पेरोडी 4-5 मैंने बनाई है मेरे प्रिय साथी भटनागर जी के लिए, तो वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो वो हमारे लिए एक मनोरंजन का केंद्र है और बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। आपकी अनुमति तो उनकी अनुपस्थिति में भी उनके लिए जो मैंने पेरोडी बनाई है वो मैं प्रस्तुत करूँ, आपकी आज्ञा चाहूंगा। तो आप मजाक के रूप में लें, इसको अनेपान वीडियो वीडियो पहुंच जाएगा, वीडियो आपको अच्छी लगे तो ताली बजाना। पेन चुराने की विद्या से उनसे हाथ मिलाना और गले मिलना, एक तरह से समझ लो पेन का गए होना। व्यक्ति मिलता है दूर व्यक्ति मिलता है, उससे मैंने एक पेरोडी बनाई, पेन चुराने की विद्या से अब कुछ तो मुक्ति पाना है, गायब किए हुए उन पेनों को हमें गिफ्ट में दे जाना है, पेन चुराने की विद्या का वो इल्म हमें भी दे जाना, वो जाने वाले हो सके तो सीख हमें कुछ दे जाना। एक अगली पेरोडी को बनाई है, जयपुर मीटिंग में गया था, उनके साथ में एक बार काम पड़ा था, जी व्यास साहब थे, उन्होंने कहा कि अचानक कहा कि लेटेस्ट रिक्त पदों की सूचना दे, तो हाथ पर भूल गया, कोई सूचना थी नहीं, तो भटनागर बेटा फटाक से टाइप के ऊपर, आप विश्वास नहीं करोगे ये 280 है जितने भी स्कूल हैं 15 मिनट के बिना किसी रिकॉर्ड के पदों की सूचना बना दी, और तू सुंदर जी देखते क्या कर रहा है तू, तो सर ये आप दे देना। मैंने पेरोडी बनाई, कोई समस्या बड़ी नहीं है, आई है तो आने दो, किया सामना डटकर उनसे चाहे करने वो हाथ दो, मुसीबतों से टकराने का वो अंदाज हमें भी दे जाना, वो जाने वाले हो सके तो सीख हमें कुछ दे जाना। आज भी वो बचपन में ही जी रहे हैं, 60 साल तो हो गए हैं, लेकिन वो मजाक और उनका जो भी शौकिया अंदाज है वो कायम है, वो होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उस पे मैंने एक पेरोडी बनाई है। उम्र 60 में 8 बरस के बालक का अंदाज जिया, उम्र 60 में 8 बरस के बालक का अंदाज जिया, टकराया हो जो भी तुमसे उसको तुमने प्यार दिया, सबको प्यार लुटाने का वो विचार हमें भी दे जाना, वो जाने वाले हो सके तो सीख हमें कुछ दे जाना। आज जैसे उनकी अनुपस्थिति हमको खल रही है, उसी तरह से पूरा सेवा काल में कई भी महफिल होती थी, वो आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है, वो नहीं है, पारिवारिक कारण से उनकी साला जी की तबीयत खराब हो गई, तो सीरियस है शायद, वो भगवान करे
इसलिए उनको जाना पड़ा रवि जी के आदेश में। तो आज भी सुनी अगली मजलिस, जो हमारी मजलिसें सुनी लगती थी उनकी अनुपस्थिति में, तो उस पर मैंने होती थी जब गैर हाजिरी सभी मजलिसें सुनी थी, होने की हामी पर भी, यानी फोन आ जाता कि मैं आ ही रहूं तो भी कलियां खिल जाती थी हमारी, होने की हामी पर भी सबकी खुशियां सुनी थी, सबके दिल में छाने का वो राज हमें भी दे जाना, वो जाने वाले हो सके तो सीख हमें भी दे जाना। और मैं सभी को समर्पित कर रहा हूँ सेवानिवृत्त होने वाले। जीवन का शतक लगाने को आरोग्य का तुम वरण करो, जीवन का शतक लगाने को आरोग्य का तुम वरण करो, मानवता की सेवा में नित जीवन अपना उत्सर्ग करो। शेखर संग बीती यादों को भूले सा ना बिसराना, अगर यादें हों कुछ कटता की तो सदा सदा को बिसराना। यदि समय मिले तो कोल हमें भी जीवन में करते जाना, सेवा में अगर पड़े जरूरत तो हेल्प जरा करते जाना, वो जाने वाले हो सके तो सीख हमें कुछ दे जाना। धन्यवाद। सर ने मंच पे खड़े होते ही एक शब्द बोला था, बोधन वाली बात कहाँ से ये जो शब्द मैंने बोला शायद अनायास ही बोल दिया था और आपने इसको साबित कर लिया। मुझे पता नहीं था कि आप उद्बोधन इस प्रकार करेंगे, तो मेरे कोई शब्द ये मेरे मुंह से निकला था, वो वास्तव में आपका सही सम्मान मुझे बात उसके लिए प्रेरणा दी, बोलना चाहिए। मुझे हकीकत में पता नहीं था कि आप इतना बढ़िया बोलेंगे, और ये उद्बोधन भी तो और क्या था, और सीबीओ साहब ने वेरीफाई कर लिया कि भाई वास्तव में उद्बोधन था। तो मैं सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरे इस संगति जो भावना मतलब A to Z जिसको अपन कह सकते हैं उस भावना को प्रदर्शित करा। और रही बात आपने कहा कि संगठन की बात जो है, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट का जो एक सेंटेंस है कि दुनिया में असंभव क्या है, एक लाइन ही याद रख लो आप जीवन, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, एक लाइन जीवन में याद रख लो। और संघर्ष ही जीवन है, और हमारा जीवन संघर्ष, अगर हम संघर्ष नहीं होगा तो जीवन क्या बनेगा। और इसी विचारधारा को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो फिर डरना किस बात का। तो संगठन में कई तरह की खामियां भी होती है, तो खामियां जब होती है तो उनकी पूर्ति होती है, और संगठन बना रहे आपका इस प्रकार के आपके अध्यक्ष जी हैं। और दूसरी बात मैं ये पालीवाल सर के लिए बोल रहे थे आपके संगठन के माध्यम से कि प्लांतरी के निवासी, मुझे भी आज पता लगा, हम सौभाग्यशाली हैं कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल के पंचायत के प्रतिनिधि मतलब नागरिक के रूप में हमारे बीच में विराजमान है, और सक्रिय भूमिका आप इसमें रहती है। कितनी बढ़िया बात है हमारे विजयपुरा के लिए, जिले के लिए। और फिर मेरे को यहाँ बोलना पड़ा, तो सर बोल रहे थे कि मेरा भी कितना सौभाग्य है, एसडीओ सर कैलाश जी हम साथ में देवगढ़ स्टाफ में रहे। और संघर्ष की जब बात करें तो मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मैं मेरे इधर एकेडमिक क्षेत्र का आदमी रहा, और सीडीओ साहब आपके सामने विराजमान। पहली बार देवगढ़ में जब मोहन सिंह जी टांग साहब वैसा हुआ करते थे, और जब वो चार्ज कोई था नहीं आपके मंत्रालय कर्मचारियों का, तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं था। और सीडीओ साहब मुझे कहते थे, मैंने मना कर दिया, सर ये चार्ज में तो जानते ही नहीं हूँ ये केस को कैसे लिखी जाती है, हकीकत में नहीं जानता। साहब का आशीर्वाद मिला, मेरे को ये बहुत प्रेम से डांटते थे, और मेरे को प्रेम से हर्षा कह के बोलते थे, माँ का पेट में कौन हिलना है, ये शब्द बोला था आपने, मुझे भी याद है, तेरे को लेना पड़ेगा। और बहुत प्रेम से वो सब मुझे बड़ा अच्छा लगा। और माँ के पेट में से कौन सीखा, तेरे को लेना पड़ेगा। मैं कहा सर ठीक है, मैं सिखाऊंगा। और आप ही की बदौलत मैं आपके डिपार्टमेंट के काम, मंत्रालय के काम भी मैं करता हूँ, और इधर भी काम करता हूँ। ये आपका आशीर्वाद मिला मुझे। मैं इसी कड़ी में आगे कर रहा हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोल के कैलाश जी सर, ऐसे ही सर कैलाश जी पधारे और आप अपनी बात रखें।